मैम, इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पे आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं वुमेन? Today I have come to celebrate International Women's Day in my constituency, 16 Yachuli constituency. The message would be nothing special, but as usual the demand will be. The theme of the International Women's Day this year is equality for today and sustainability of tomorrow. तो उसी बेसिस पे मैं ये कहना चाहूँगी मैसेज के तौर पे कि देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या होता है व्हेन यू हैव अ स्टेबल इनिशिएटिव स्टेबल टुमारो। तो इसमें क्या है हमारे 16 एक्चुअली में कि एक तो औरतों वाली बात है, महिलाओं वाली बात है, बहनों की वाली बात है, बच्चियों वाली बात है। यहाँ पे सबसे पहले स्कूल एजुकेशन पे नंबर 1 स्कूल एजुकेशन पे यहाँ ध्यान देना चाहिए। नॉट ओनली एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि है कि स्कूल में टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए सेपरेटली और पूरे बच्चों के लिए पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। देन जैसे कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल के टूरिंग करती हूँ, वहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन 16 यचुली कंस्टिट्यूंसी में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है क्योंकि यचुली एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी पढ़ाई के लिए बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, कुरुंगकमे, करादादी से। तो यहाँ रहने के लिए एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। फिर दिस इज़ अ वेरी दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो है मेन हार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, मेनी डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। यहाँ लोग ट्रांजिट तौर पे जॉब करने आते हैं, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी होना चाहिए। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे पुलिस थाना तो खुल गया है, लेकिन जैसे आपको पता है वुमेन के ऊपर जो वायलेंस की केसेस है वो पूरे इंडिया में नहीं, हमारे स्टेट में भी बढ़ रही है। एंड द मेन कॉज इज़ दैट आपका पॉलीगमी है द रेगुलर फैक्टर, फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस भी है। तो उसमें क्या है द वुमेन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट दे आर डिमांडिंग फॉर वुमेन सेल इन द पुलिस थाना यचुली में जो है। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि हेल्थ केयर में हमारे यहाँ एक PHC है, जो PHC जो है विच इज़ नॉट मच ऑफ फंक्शनल, तो उसको बढ़ा के आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट कर दीजिए। वी नीड अ स्पेशल काउंसलिंग सेंटर फॉर द यंग एडोलिसेंट्स ऑल्सो, जो प्री मैरिटल काउंसलिंग की सर्विस अवेल कर सके। फिर जो आपका जो होता है ना प्रेगनेंसी औरतों को कैसा जो मदर केयर होता है, चाइल्ड केयर होता है, उसकी एक सेंटर होनी चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में क्या है हमारे यहाँ, आप जैसे कि विधानसभा का इलेक्शन हो गया या राज्यसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, सॉरी, कभी भी नहीं किया होगा कि औरतों को कभी MLA बनते नहीं देखा, औरतों को कभी MP बनते हुए नहीं देखा। तो ये दिस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 16 यचुली में स्पेशली। तो आज के दिन तो मैं यही चीज़ों पे इम्फेसाइज करना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो है ऑल राउंड वुमन जो है इन टर्म्स ऑफ एनी फील्ड, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इकोनॉमिक, उसमें अचीवमेंट्स पे मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। वहाँ पे कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रहना चाहिए, औरतों के हर अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज फॉर द इंटरनेशनल वुमेंस डे टुडे। थैंक यू। ओके, तो मैम तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे जो राज्य में है बहुत सा जो ऐसे महिलाएं कि जिनका जो पति नहीं है, तो उन लोग के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज देना है? हाँ, आई हैव इंक्लूडेड दिस थिंग ऑन द स्पीच ऑल्सो। देयर आर विडोज ऑल्सो, देयर आर डेस्टिट्यूट्स ऑल्सो। आप ये देखिए कि यहाँ पे लीगल सेल भी नहीं है जहाँ पे जो डेस्टिट्यूट एंड विडोज जो अपना लीगल काउंसलिंग के लिए भी जा सके, अपने हक के लिए भी जा सके। और यहाँ पे क्या है कि वी नीड अ शेल्टर होम, शॉर्ट स्टे होम, और फिर प्लस ऑर्फन बच्चों के लिए भी एक शेल्टर होम की ज़रूरत है यहाँ, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये सब चीज़ें जो है ऑन पेपर पे है, लोगों का मानना है कि ऑन पेपर पे है, वी हैव विटनेस्ड एक्चुअली, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो
आप जैसे कह रहे हैं जिसके हस्बैंड नहीं है, तो विडोज़ एंड डेस्टिट्यूट एंड ऑर्फन्स के लिए वो मेन चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम।